हर साल जब फाइनल एग्जाम आती है हम अफसोस करते हैं, काश साल की शुरुआत से थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया होता तो आज पढ़ाई का पहाड़ खड़ा ना होता। इस बार किसी तरह पास हो जाए को अगले साल यह गलती नहीं करेंगे। लेकिन फिर वही फाइनल एग्जाम आ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। क्या तुम्हें साल की शुरुआत का दिन याद है? 1 जनवरी। उस दिन तुम्हारे अंदर कितनी ताकत थी। तुमने तय किया था यह साल मेरा कमबैक ईयर होगा। नया डायरी, नई पेन और मन ही मन एक वादा, इस साल सब कुछ बदल दूंगा। रोज 10-12 घंटे पढ़ूंगा और रिजल्ट से सबको चौंका दूंगा। लेकिन आज जरा कैलेंडर देखो, बस कुछ दिन या कुछ हफ्ते ही तो बीते हैं और वह मोटिवेशन गुब्बारे की तरह पिचक चुका है। वही तुम, वही आलस, पढ़ाई की मेज पर बैठने की वही अनिच्छा और मन के अंदर वही पुराने रिजल्ट का डर। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्यों हर साल कैलेंडर बदल जाता है लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं बदलता? क्योंकि हम सोचते हैं कि बस एक सुंदर सा रूटीन कॉपी में लिख लेने से हम एक साधारण स्टूडेंट से रोबोट या मशीन बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि 95 छात्र पहले ही महीने में अपने रूटीन को फाड़ देते हैं या उसे फॉलो करना बंद कर देते हैं। सुनो, आज मैं तुम्हें झूठी तसल्ली देने नहीं आया हूं। आज हम साइंस, साइकोलॉजी और टॉपर्स के तरीकों का इस्तेमाल करके 2026 के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो तुम्हें एक एवरेज स्टूडेंट से क्लास के टॉपर की सीट तक पहुंचा देगा। अगर तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए सच में सीरियस हो तो अगले 8 मिनट तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि आज का वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है। पॉइंट नंबर 1, नो योर बायोलॉजिकल रिदम। सबसे बड़ी गलती जो तुम करते हो वह यह है कि तुम दूसरों का रूटीन कॉपी करते हो और जोश में आकर तुम भी 4 बजे का अलार्म लगा लेते हो। लेकिन समस्या यह है कि साइंस कुछ और ही कहती है। हम में से हर इंसान के शरीर में एक अलग अलग घड़ी होती है जिसे कहा जाता है सर्केडियन रिदम। कुछ लोग मॉर्निंग बर्ड होते हैं, उन्हें सुबह पढ़ाई अच्छे से समझ आती है, और कुछ लोग नाइट आउल होते हैं, उन्हें रात में पढ़ाई बेहतर लगती है। अब अगर तुम स्वभाव से रात में जागकर पढ़ने वाले इंसान हो और जबरदस्ती सुबह उठने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे दिमाग में ब्रेन फॉग हो जाएगा। मतलब तुम पढ़ाई की मेज पर बैठे तो रहोगे लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। मान लो तुम्हारी क्लास का फर्स्ट बॉय शाकिब सुबह 5 बजे उठकर पढ़ता है। उसे देखकर तुम भी 5 बजे उठ गए, लेकिन नतीजा क्या हुआ? पूरी सुबह तुम मेज पर बैठे ऊँघते रहे। फायदा तो हुआ ही नहीं, बल्कि पूरा दिन चिड़चिड़ापन रहा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी गिर गया। इसलिए साल की शुरुआत में सबसे पहला सवाल खुद से पूछो, मेरा दिमाग दिन के किस समय सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है? उस समय को अपना गोल्डन आवर मार्क करो। रूटीन के सबसे कठिन सब्जेक्ट जैसे मैथ्स या फिजिक्स उसी समय में रखो। याद रखो, कितने घंटे पढ़ा है मायने नहीं रखता, कितनी एकाग्रता से पढ़ा भी असली बात है। खुद को रोबोट बनाने की कोशिश मत करो, अपने शरीर की भाषा समझो, समझने की कोशिश करो। पॉइंट नंबर 2, फ्लो स्टेट 50-10 रूल। बहुत से लोग अपने रूटीन में लिखते हैं शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक लगातार पढ़ाई। विश्वास करो, ये पढ़ने का सबसे खराब और अवैज्ञानिक तरीका है। इंसान का दिमाग लगातार 40 से 50 मिनट से ज्यादा गहरी एकाग्रता बनाए नहीं रख सकता। इसके बाद तुम जो भी पढ़ोगे वह सिर्फ रीडिंग होगी, सीखना नहीं। उस समय दिमाग थक चुका होता है। यहीं पर तुम्हें इस्तेमाल करनी है पोमोडोरो टेक्निक की एक अपडेटेड वर्जन, जिसे मैं कहता हूं 50-10 रूल। नियम बहुत सिंपल है, 50 मिनट पूरी फोकस के साथ पढ़ाई, फिर 10 मिनट का ब्रेक। इन 50 मिनटों में अगर दुनिया उलट पुलट भी हो जाए तो भी तुम टेबल से नहीं उठोगे, किसी की आवाज पर रिस्पॉन्स नहीं दोगे। अब सावधान रहो, यही 99 स्टूडेंट गलती करते हैं। इन 10 मिनट के ब्रेक में गलती से भी मोबाइल मत उठाना। मोबाइल हाथ में लेते ही तुम्हारा डोपामिन लेवल स्पाइक करता है और तुम्हारा पढ़ाई का मूड और फ्लो स्टेट पूरी तरह टूट जाता है। इन मिनटों में थोड़ा टहलो, एक गिलास पानी पियो या आंख बंद करके बिस्तर पर लेट जाओ, लेकिन स्क्रीन नहीं। सोचो तुम्हारा दिमाग एक स्पंज की तरह है। अगर स्पंज को लगातार पानी में डुबोकर रखोगे तो वह और पानी नहीं सोख पाएगा, उसे पहले दबाकर खाली करना पड़ता है। ये 10 मिनट का ब्रेक स्पंज को दबाने जैसा है, ताकि अगले 50 मिनट में तुम फिर से नई जानकारी पूरी ताकत से सोख सको। पॉइंट नंबर 3, एक्टिव रिकॉल पैसिव रीडिंग। हम रूटीन फॉलो करते हैं, टेबल पर बैठते हैं, किताब खोलते हैं और बस पढ़ते चले जाते हैं। हाथ में रहता है हाइलाइटर, किताब के पन्ने रंगीन कर देते हैं। हमें लगता है पढ़ाई हो रही है, असल में हम सिर्फ खुद को झूठी तसल्ली दे रहे होते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी जब तुम सिर्फ रीडिंग करते हो तो जानकारी तुम्हारे दिमाग में ऊपर ऊपर तैरती रहती है लेकिन अंदर तक बैठती नहीं। 2026 में यह गलती अब दोबारा मत करना। अब अपने रूटीन में जोड़ो एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब है एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद किताब बंद करो, आंखें बंद करके खुद से पूछो, मैंने अभी क्या पढ़ा? अगर तुम बिना देखे उसे अपनी भाषा में समझा नहीं पा रहे हो तो समझ लो कि पढ़ाई हुई ही नहीं। यहीं पर नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फाइनमैन की एक टेक्निक है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। वह कहते हैं जो भी तुमने पढ़ा है उसे ऐसे समझाओ जैसे तुम्हारे सामने बैठा कोई 5 साल का बच्चा हो। जब तुम किसी कॉन्सेप्ट को इतनी आसान भाषा में दूसरों को या खुद को समझा पाओगे तभी समझना वह तुम्हारे दिमाग में सेट हो चुका है।
अपने रूटीन में हर दिन कम से कम 1 घंटा सिर्फ रिवीजन और सेल्फ टेस्टिंग के लिए रखो। नई चीज सीखने से ज्यादा जरूरी है जो सीख चुके हो उसे याद रखना। याद रखो, एग्जाम हॉल में किताब तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, तुम्हारा दिमाग जाएगा। इसलिए सिर्फ इनपुट देने से ज्यादा आउटपुट की प्रैक्टिस करो। पैसिव रीडिंग छोड़ो और एक्टिव लर्नर बनो। पॉइंट नंबर 4, एनवायरनमेंट डिजाइन। तुम रूटीन इसलिए फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि तुम अपनी विल पावर पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, लेकिन दिन के आखिर में हमारी इच्छा शक्ति मोबाइल की बैटरी की तरह खत्म हो जाती है। तब पढ़ने का मन नहीं करता और लगता है थोड़ा रील्स देख लेते हैं या एक गेम खोल लेते हैं। इसलिए रूटीन सिर्फ कागज पर नहीं, अपने कमरे में भी सेट करना पड़ता है। इसी को कहते हैं एनवायरनमेंट डिजाइन। पढ़ाई के समय फोन को आंखों के सामने मत रखो। अगर फोन सामने रखा हो तो नोटिफिकेशन न आने पर भी तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा हमेशा फोन की तरफ लगा रहता है। एक चैलेंज लो, पढ़ते समय फोन को दूसरे कमरे में रख दो या फोकस मोड ऑन करके ड्रॉअर में बंद कर दो। पढ़ाई की टेबल पर सिर्फ वही किताब रखो जो अभी पढ़ रहे हो। इवनिंग रिचुअल। सबसे अच्छा रूटीन सुबह से शुरू नहीं होता, पिछली रात से शुरू होता है। अगर सुबह उठते ही तुम्हें सोचना पड़े आज क्या पढ़ूं, फिजिक्स, मैथ्स या इंग्लिश, तो समझ लो तुम दिन की शुरुआत में ही हार गए, क्योंकि सुबह सुबह फैसला लेने में तुम्हारे दिमाग की सबसे फ्रेश एनर्जी खर्च हो जाती है और फिर पढ़ने बैठते ही लगता है कि अब एनर्जी बची ही नहीं। इसलिए हर रात सोने से पहले 5 मिनट निकालो। एक छोटे कागज या स्टिकी नोट पर लिखो कल ठीक कौन से टॉपिक पढ़ोगे। बहुत स्पेसिफिक होना जरूरी है। सिर्फ मैथ्स लिखना काफी नहीं, लिखो मैथ्स चैप्टर 5 के 3 सवाल। इसके 2 बड़े फायदे होंगे। पहला, सुबह उठते ही तुम्हारे सामने एक साफ लक्ष्य होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा, जब तुम प्लान करके सोते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात तुम्हें उसी काम के लिए मानसिक रूप से तैयार करता रहता है, तुम्हें तैयार करेगा। सुबह उठते ही तुम खुद को कहीं ज्यादा फोकस्ड पाओगे। आज का अंत ही कल की शुरुआत है। इस मंत्र को अपने दिमाग में बैठा लो। वीडियो के अंत में मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताना चाहता हूँ। रूटीन कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बनाते ही तुम सफल हो जाओ। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा असली काम शुरू होगा। आज का दिन, ये पल सिर्फ तुम्हारा है। रूटीन बनाते समय परफेक्ट बनने की कोशिश मत करना। कभी कभी एक दिन रूटीन मिस हो सकता है, कभी पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार मान लो। खुद को माफ करो और अगले दिन दोगुने जोश के साथ फिर से शुरू करो। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, कंसिस्टेंसी का मतलब है बार बार वापस लौटना। जाने से पहले कमेंट में बताओ तुम ये वीडियो किस जगह से देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले कि देश के किन किन कोनों से तुम हमें देख रहे हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो रूटीन तो बनाते हैं लेकिन निभा नहीं पाते। याद रखो, ज्ञान बांटने से घटता नहीं। बाय, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक सपने देखते रहो, हिम्मत रखो और शुरुआत करो। धन्यवाद।